हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं राइट्स ऑफ बेली के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में हमने ड्यूटीज़ के बारे में जान लिया था कि बेलर और बेली की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड की क्लासेस लगातार हो रही हैं, जिसके अंतर्गत हमने गारंटी के लेसन को कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद बेलमेंट के टॉपिक को हम कंप्लीट कर रहे हैं, फिर एजेंसी का लेसन आएगा। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड के तहत जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं विथ एक्सप्लेनेशन, उन सभी की क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यूस हो रही हैं। तो आप क्लास को ज़रूर रिसीव करें, वो आप अटेंड करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बेली के राइट्स के बारे में। बेली के 3 तरह से राइट होते हैं: राइट ऑफ लीन, राइट टू सूट अगेंस्ट रॉन्ग डोअर, बेली राइट वेयर बेलर नॉट एंटाइटल्ड टू मेक बेलमेंट। ठीक है, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ राइट टू लीन, अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बेली के पास में उस गुड्स के ऊपर जो गुड्स उसको बेलमेंट में दिए गए हैं उन गुड्स पर उसका राइट ऑफ लीन है, तो ऐसा हम कब कह सकते हैं? तो याद रखिएगा, राइट ऑफ लीन भी 2 तरह से होता है। एक होता है पार्टिकुलर राइट ऑफ लीन और एक होता है जनरल राइट ऑफ लीन। अगर हम बात करें सबसे पहले इस संबंध में कि जो पार्टिकुलर राइट ऑफ लीन है वो बेली का कब एराइज होता है, तो याद रखिएगा, अगर ऐसी सरकमस्टांसिस हैं जिसके तहत हमें ये पता चल रहा है कि जो गुड्स बेली को दिए गए हैं उन गुड्स के ऊपर बेली को अपना स्किल और अपना लेबर प्रेजेंट करना है, श्रम और कौशल दिखाना है ताकि उस गुड्स में इम्प्रूवमेंट कर सके, तो ऐसा करने पर बेली को ये राइट एराइज हो जाता है, राइट ऑफ पार्टिकुलर लीन बेली को एराइज हो जाता है। तो ऐसा करने पर बेली को यहाँ पर ये राइट आ जाता है कि वो उस गुड्स को तब तक के लिए अपने पोजीशन में रख सकता है जब तक कि उसे उस सर्विस को देने के बदले में जो उसका पारिश्रमिक था, जो उसका पैसा था, पेमेंट था, जब तक वो उसको नहीं मिल जाता तब तक वो उस गुड्स को अपने पोजीशन में रख सकता है। अगर हम बात करें जैसे कि एक एग्जांपल की, सपोज करो ए एक बेलर है, उसने एक डायमंड गुड्स के रूप में रख लीजिए आप, एक डायमंड जो कि एक रफ़ डायमंड है, वो उसने यहाँ पर बी को दिया। बी को उसने वो रफ़ डायमंड इसलिए दिया ताकि बी उसे काट छाट के अच्छी तरह से उस पर पॉलिश वगैरह कर दे। बी ने अपनी तरफ से सारा काम कर दिया है। यहाँ पर बी का ये जो राइट है, राइट ऑफ लीन, इस कंडीशन में एराइज हो जाएगा जब तक कि यहाँ पर उसको पेमेंट उसका नहीं मिल जाता इस काम के बदले का। जब तक उसने जो सर्विस यहाँ पे प्रेजेंट करी है उस सर्विस के बदले उसे पेमेंट नहीं मिल जाता है, तब तक यहाँ पे जो बी होगा उसके पास में उस गुड्स के ऊपर पार्टिकुलर लीन एराइज हो जाएगा। याद रखिएगा, पार्टिकुलर लीन कब एराइज होता है? पार्टिकुलर लीन तब एराइज होता है इस संबंध में जब वहाँ पर बेली उस गुड्स के ऊपर जो उसे बेल्ट करा गया है उसके ऊपर वह अपना लेबर और स्किल प्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर वो तब तक उस गुड्स को अपने पोजीशन में रखेगा जब तक कि उसे उस सर्विस के बदले में पेमेंट रिसीव नहीं हो जाता है। पार्टिकुलर लीन तब एराइज होता है। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें जनरल लीन के बारे में, ये कब एराइज होता है? तो जनरल लीन कब एराइज होता है? इसमें जो बेली होगा वो यहाँ पर इस संबंध में गुड्स को रिटेन कर सकता है एज अ सिक्योरिटी फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट, और ये जो राइट होगा वो केवल बैंकर्स को, फैक्टर्स को, फार्मिंगर्स को, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट को और पॉलिसी ब्रोकर्स को ही दिया गया है। वहीं पर अगर हम इस संबंध में बात करें इसके सेकंड राइट की, जो इसमें बता रहा था राइट टू सूट रॉन्ग डोअर्स, जो यहाँ पर इस संबंध में ये बताता है इसके अंतर्गत कि जब गुड्स बेली को दिए गए हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी आकर, अगर कोई स्ट्रेंजर पर्सन आकर बेली को, जो बेली के पास गुड्स उसके पोजीशन में है, बेली को उन गुड्स से रॉन्गफुली हटा देता है, डिप्राइव कर देता है, बेली को उन गुड्स से रॉन्गफुली हटा देता है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में बेली के पास में क्या राइट आ जाएगा? बेली के पास राइट आ जाएगा कि इस संबंध में बेली जो है वो उस रॉन्ग डोअर, ये थर्ड पर्सन जिसने जानबूझ के गलत तरीके से इसे हटाया है बेली को, तो बेली के पास ये राइट आ जाएगा कि वो उस रॉन्ग डोअर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, चाहे तो बेलर करेगा या फिर बेली
कोई भी उस थर्ड पर्सन के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर सकता है। और एक बात याद रखना इसमें, माना कि यहाँ पर जो बेली है वो ओनर नहीं है उस गुड्स का, मानते हैं, लेकिन अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं तो यहाँ पर बेली एज अ ओनर, एक जैसे ओनर कोई जब भी कोई गुड्स का ओनर होता वो क्या करता उन कंडीशन में, ठीक वैसे ही यहाँ पर बेली भी अब काम करेगा। बेली उस रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। पर सबसे ज़रूरी चीज़ का अहम मुद्दा ये होगा कि उस थर्ड पर्सन ने इस बेली को रॉन्गफुली हटाया होगा। अगर उसने उसे रॉन्गफुली नहीं हटाया वहाँ से तो उसका ये राइट अराइज नहीं होगा। इफ़ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprive the bailey of use or possession of goods bailed or does them any injury, the bailey is entitled to use such remedies as a owner might have used in like case if no bailment had been made, and either the bailor or bailey may bring a suit against a third person for such deprivation or injury। बात क्लियर हो गई है। एक बात याद रखना, जो आपका तीसरा इसका राइट था बेली का, अगर यहाँ पर ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने, यानी कि जो यहाँ पर ये पता चलता है कि जो इस संबंध में बेलर है उसने जो गुड्स बेली को पोजीशन में दिए हैं, असलियत में वो बेलर उन गुड्स पर खुद भी कोई टाइटल ही नहीं रखता था, तो इस बेलर की ड्यूटी बन जाएगी कि उस बेली को जो भी लॉस हो रहा है उसकी भरपाई करे। आप यूँ भी कह सकते हैं कि इस बेली का राइट बन जाएगा उस व्यक्ति से कंपनसेशन रिसीव करने का जिसने अपने आप को एज अ बेलर बता के उसे गुड्स पोजीशन में दिए हैं, जबकि असलियत में उसके पास ऐसा करने का कोई राइट ही नहीं था। द बेलर इज रेस्पॉन्सिबल to the bailey for any loss which the bailey may substance by reason that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give direction। क्लियर है? तो इसी के साथ आपकी यहाँ पर ये जो ड्यूटीज़ थी इसकी क्या थी, नाम इसके राइट्स ऑफ बेली की जो 3 ड्यूटीज़ थी वो इसी के साथ आपकी कंप्लीट होती हैं। पहला राइट था उसका राइट ऑफ लीन, अपने पोजीशन में उन गुड्स को रखे रहना, पर कब तक रखे रहेगा, जब तक कि उसको पेमेंट नहीं मिल जाता उसका। पर ऐसी सर्कमस्टांसेस कब अराइज होंगी, इसके लिए पार्टिकुलर लीन और जनरल लीन को देखना होगा। यहाँ पर जो बेली है क्या वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकेगा एज अ ओनर, वो भी तो वो किन सर्कमस्टांसेस में ऐसा कर सकता है, जब उसको रॉन्गफुली वहाँ से हटाया गया होगा तभी वो ऐसा कर सकता है। अगर ये पता चलता है कि जो बेलर है उसको बेलमेंट बनाने का राइट ही नहीं था, उसको राइट ही नहीं था उस गुड्स को वापस लेने का या फिर डायरेक्शन देने का, तो ऐसी कंडीशन में बेली को जो लॉस होगा उसकी भरपाई वो करेगा कहाँ, बेलर से ही करेगा वो इसकी भरपाई। तो ये कुछ बातें थी जो हमने यहाँ पे इसके अगेंस्ट कंप्लीट कर ली हैं। क्लासेस रेगुलर हो रही हैं आपकी यहाँ पर, कॉन्टैक्ट एक सेकंड की, उन्हें अटेंड करिए, आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल रहेंगी।